आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही जल्दी में हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो ये हमने नोनी साग ले लिया है। तो इसको बहुत जगह बोला जाता है, गोलगोला भी बोला जाता है, गोलगोला का साग, नोना का साग, लुनिया का साग। तो इसे कई जगहों पर कई नामों से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो आपके शहर में किस नामों से जाना जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो इसको मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ, इस तरह से होता है। और बिहार और यूपी में ये खास तौर पर जिउतिया पर्व जो होता है, जीवित पुत्री का व्रत, उसमें नहाय खाए के दिन ये जरूर से ही बनता है और पारण में भी बनता है। बहुत ही ट्रेडिशनल हमारा ये, इसका या तो साग बनता है या तो इसका पकौड़ा बनता है, मतलब किसी भी रूप में इसे उस दिन खाया जाता है। तो आप लोग इसे किस नामों से जानते हो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना फ्रेंड्स, क्योंकि सभी जगहों पर सभी नामों से इसे जाना और पहचाना जाता है। और ये हमारे पेट के लिए भी बहुत हेल्दी होता है और बस साल में एक ही बार ये आता है। और गांव में क्या है कि इसे बिना बीज के ही हम हो जाता है, जमीन पे ऐसे ही ये फैला हुआ रहता है, मतलब इसमें कुछ भी मेहनत की जरूरत नहीं है, ऐसा ही छींट दो आराम से ये हो जाता है। तो इसका आज हम बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो 250 ग्राम का जितना हमने नोनी साग ले लिया है, हम लोग इसे नोनी साग ही बोलते हैं। तो इनको हमने अच्छे से, इनका घास वगैरह जो था वो हमने अच्छे से साफ कर लिया है और इनको 6 से 8 पानी से हमने धो लिया है, क्योंकि ये जमीन पर होता है तो धूल मट्टी वगैरह बहुत ज्यादा होता है फ्रेंड्स। तो इसे अच्छे से साफ करना बहुत ही जरूरी है। तो इनको क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इनको इस तरह से हम चॉपिंग बोर्ड पे रखेंगे और बहुत ज्यादा इसमें मेहनत नहीं है कट करने में। इसको इस तरह से बीच से हम पहले कट करेंगे और इनको इस तरह से करके, और बहुत ज्यादा बारीक बारीक इन्हें चॉप करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। इस तरह से इनको हम थोड़ा मोटे मोटे पीसेस में ही कट करेंगे। तो इसे आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हो, इसे आप रोटी पराठे के भी साथ खा सकते हो और इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हो। बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरह से सभी साग को हम कट कर लेंगे मोटे मोटे पीसेस में ही। आप देख रहे हो किस तरह से मैं कट कर रही हूँ, इस तरह से। तो साग को कट करने के बाद इनको हम इस तरह से एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। और इनको बनाने के लिए हम इनको साइड में रखते हैं। बनाने के लिए हमने ये चावल जो होता है वो ले लिए हैं और ये थोड़ा सा मसूर दाल है। तो आज की रेसिपी जो है बहुत ही कुरकुरा, बहुत ही शानदार हमारा बनने वाला है। तो इनको हमने भिगोकर 2 से 3 घंटे पानी में भिगोकर छोड़ दिया था, तो अच्छे से हमारे फूल गए फ्रेंड्स। इस तरह से आप इसे चाहो तो चावल के आटे से भी बना सकते हो, आप चाहो तो बेसन से भी बना सकते हो, लेकिन एक बार मेरे तरीके से इस तरह से जरूर से बनाकर देखना। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया। अब इनको हम क्या करेंगे, मिक्सी जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। तो बहुत ज्यादा फाइन सा पेस्ट हमें नहीं इनका बनाना है, मतलब हल्का सा दरदरा ही रखना है। तो सभी चावल और दाल को हमने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें 2 से 3 चम्मच के जितना पानी डालेंगे और इनको दरदरा सा पीस लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इनको दरदरा सा पीस लिया है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो हल्का सा आपका दरदरा मतलब पता चल जाएगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमें इनका पेस्ट रखना है। बहुत ज्यादा फाइन करोगे तो फिर जो हमारा नाश्ता है वो अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इनको भी रखते हैं साइड में और हम ले लेंगे 1 प्याज और 2 हरी मिर्च। तो प्याज की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो और तीखा भी आप अपने हिसाब से हरी मिर्च को भी कम ज्यादा कर सकते हो, या फिर अगर आप हरी मिर्च नहीं डालना चाहते हो तो लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा बढ़ाकर डाल सकते हो। तो इस तरह से इनको क्या करेंगे, बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, मतलब बहुत बारीक नहीं चॉप करना है प्याज को, इस तरह से हमें चौकोर टुकड़ों में कट करना है। तो आज का जो नाश्ता हमारा है वो बहुत ही शानदार बनने वाला है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा। और नई नई वीडियो देखने के लिए ऑल बेल बटन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इस तरह से हम प्याज को भी कट कर देंगे। तो 250 ग्राम के जितना हमने साग को लिया है तो उसके हिसाब से मैं 1 प्याज बड़ा सा डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। तो प्याज और मिर्ची को हमने देखिए इस तरह से कट कर लिया है। इनको रखते हैं एक प्लेट में। तो मैं बिल्कुल
गांव के जैसा ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस पकौड़े को। तो आप लोग एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो इनको हमने एक प्लेट में रख लिया है। तो देखिए अब अपने साग को हम ले लेंगे और इसमें हमने जो पेस्ट बनाया हुआ था चावल और दाल का वो डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच के जितना गेहूं का आटा। तो आप चाहो तो केवल बेसन भी डाल सकते हो। तो 3 चम्मच के जितना हमने डाल दिया है। और जैसा आगे नीड रहेगा फ्रेंड्स वैसा मैं उसमें और भी ऐड करने वाली हूँ। तो अपने प्याज और हरी मिर्च को हम इस तरह से डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 पिंच के जितना हींग। तो हींग जरूर से ही डालिएगा, इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। और थोड़ा सा इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और अदरक बिल्कुल भी नहीं डालना है फ्रेंड्स, अदरक से इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो केवल लहसुन का ही पेस्ट डालिएगा। और इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो बस हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, ज्यादा कुछ मसाले इसमें नहीं जाते हैं। तो बिल्कुल 1/4 चम्मच की इतना लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच की इतना हल्दी पाउडर। तो आप अपनी साग की क्वांटिटी के हिसाब से मसाले इसमें डाल सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच की जितना बेसन। तो आटे की जगह पे आप केवल बेसन भी डाल सकते हो और नहीं तो फिर केवल आटे से भी बना सकते हो। तो मैं आज का नाश्ता बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी बनाने वाली हूँ। और इस तरह से इनको हम अच्छे से मसल कर सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और पानी की नीड होगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे। तो बिल्कुल भी इसमें पानी की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी फ्रेंड्स, क्योंकि नोनी का जो साग है उसमें वाटर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। और नमक डालने से ये पानी रिलीज भी करता है और प्याज में भी पानी होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी डालने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से जब हम इनको करेंगे तो हमारे अच्छे से देखिए इस तरह से टिक्की टाइप का हो रहा है। तो बस इसी तरह से हमें रखना है, बहुत ज्यादा इन्हें हमें ये नहीं करना पतला मतलब नहीं करना है पानी डालकर। बस इसी तरह से हमें रखना है। जब हम इनको मुट्ठी बांधे इस तरह से तो गोल लड्डू जैसा हमारा बनकर तैयार हो जाए। तो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस तरह से एक पैन को हमने चढ़ा दिया। पैन में हम डालेंगे सरसों ऑयल। तो ये जो पकौड़ा है फ्रेंड्स वो सरसों ऑयल में ही बहुत ही बढ़िया बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो अगर आप सरसों तेल खाते हो तो सरसों तेल में ही इन्हें फ्राई करना। और इन्हें मैं सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहो तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो तेल को हम बढ़िया सा गर्म होने देंगे। तो देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो इस तरह से इनको हम लेंगे पकौड़ी को, अपने मिश्रण को इस तरह से, और इनको हम इस तरह से तेल में डालते जाएंगे। और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे, बहुत हाई फ्लेम पे हम नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम बॉल जैसा लेंगे और इनको चपटा करेंगे। इस तरह से टिक्की का आकार हम देते जाएंगे। आप चाहो तो इसे गोल गोल भी फ्राई कर सकते हो फ्रेंड्स, मतलब किसी भी शेप में आप इसे बना सकते हो। चाहो तो सिलेंडर शेप में भी बना सकते हो। तो मैं अक्सर इसी शेप में बनाया करती हूँ फ्रेंड्स। और मेरे घर में तो ये सभी को ही बहुत पसंद आता है। तो जब भी ये आता है फ्रेंड्स मार्केट में तो हमारे यहाँ तो कई बार बन जाता है। आप भी एक बार मेरे तरीके से जरूर से ट्राई करें, क्योंकि सभी का बनाने का तरीका अपना अलग अलग होता है। और मेरा तरीका आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। तो इसी तरह एक एक करके हम अपने जितना भी हमारे पैन में आएगा उतना हम इसमें डाल देंगे। और मेरी वीडियो को मेरी ऑडियंस कहाँ से वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ने में। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ इसी तरह से बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। मैं अपने चैनल पे इसी तरह से न्यू रेसिपी की वीडियो डेली लाती रहती हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहने के लिए ऑल बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये देखिए अच्छे से हमने इनको डाल दिया, जितना हमारे पैन में आया है इनको एक तरफ से अच्छे से हम कलर इनका चेंज होते देंगे। तो देखिए हमारे ये अच्छे से पलटने लायक हो गए हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी सा हमारा पकौड़ा बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। और इसे हम लोग बचका भी बोलते हैं, नोनी साग का बचका। तो आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप इसे किस नाम से बुलाते हो, आपके शहर में इसे क्या बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से सभी को हम पलटी कर देंगे और दूसरे तरफ भी हम इन्हें अच्छे से क्रिस्पी करारा कर लेंगे। और ये जो पकौड़े फ्रेंड्स बचका है, ये बच्चे बड़े सभी का ही फेवरेट होता है, बहुत ही
चाव से सभी खाते हैं फ्रेंड्स, तो इसे दाल चावल के साथ तो मज़ा ही आ जाता है खाने में। आप चाहो तो शाम के स्नैक्स में भी खा सकते हो। तो पलटने के बाद अच्छे से इनको हम फ्राई होने देते हैं। तो देखिए इनको फिर से हम एक बार पलटी इस तरह से कर देंगे और कितना बढ़िया कलर आया फ्रेंड्स, देख के ही लग रहा होगा, मुंह में पानी आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो इस रेसिपी को तो ट्राई करना बनता है फ्रेंड्स, मस्ट ट्राई रेसिपी है। अगर मिलता हो तो जरूर से ही एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए हमारे बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इनको इस तरह से कोई झंझरे वाली छलनी में हम निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो हमारा निकल जाए। और बहुत ही फटाफट से हमारा ये बन जाता है फ्रेंड्स। और दूसरे बैच को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए दूसरे बैच को भी हमने डाल दिया है। तो इस तरह से इनको भी हम पलटी कर देंगे और पहले बैच की तरह हम इन्हें भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और ये इतना मजेदार बनता है फ्रेंड्स कि ये ठंडा होने के बाद भी आपका कुरकुरा ही रहेगा। जिस तरीके से जो चीजें मैं इसमें डाली हूँ उस तरह से अगर बनाओगे तो ये लंबे समय तक कुरकुरा ही रहता है। तो इनको एक प्लेट में हम सर्व कर लेंगे। तो आप चाहो तो दाल चावल के साथ मेरी तरह भी सर्व कर सकते हो। आप चाहो तो इस तरह से जैसे हमने अभी सॉस के साथ सर्व किया है उस तरह से भी कर सकते हो। मतलब जिस रूप में भी इसे खाओ बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही मजेदार लगता है। तो इस तरह से इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। और देख के ही लग रहा है फ्रेंड्स कितना बढ़िया, कितना स्वादिष्ट हमारा बनकर तैयार हुआ है। मैं क्या ही बताऊं, आप लोग जब बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। और इसकी मैं कितना हमारा कुरकुरा बनकर तैयार हुआ है ये देखो, आवाज से ही आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स। तो इस साग के पकौड़े को आप कब बना रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। और मेरा बनाया हुआ आपको ये पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी वो भी लिखना। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है फ्रेंड्स, तो हाइप भी करना। तो फिर ऐसी हेल्दी, टेस्टी और मजेदार सी नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक बाय फ्रेंड्स।